नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता। आप सभी दर्शकों का एनटीवी निष्पक्ष में बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म की पवित्र भूमि अयोध्या से जहां श्री राम का नाम कण-कण में व्याप्त है, वहीं से आरंभ हुई दिव्य भारत निर्माण यात्रा। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः जागृत करने का एक विशाल प्रयास है। 22 नवंबर 2022 को श्री हनुमानगढ़ी पीठ अयोध्या से इस दिव्य यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य है चारों दिशाओं में 4 दिव्य योग धाम की स्थापना, जो भारत को एक आध्यात्मिक चेतना से जोड़ सके। महंत महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी महेश योगी जी की नेतृत्व में यह यात्रा 14 वर्षों तक निरंतर चलेगी, जिसमें 9,500 किलोमीटर की पदयात्रा के साथ देश की धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर को एक सूत्र में पिरोया जाएगा। इस यात्रा में 5 कठोर संकल्प लिए गए हैं। 14 वर्षों तक चरण पादुका का धारण, एक वस्त्र में रहना, केश न मुंडवाना, त्रिशूल धारण करना और भारत के कोने कोने से पवित्र मृत्तिका संकलित कर योग धामों में स्थापित करना। यह यात्रा केवल भौतिक संरचनाओं की स्थापना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैदिक ज्ञान का प्रसार है। इसमें 51,000 पवित्र स्थानों की ऊर्जा का समावेश होगा, जिससे देश के कोने कोने में सनातन चेतना का संचार होगा। आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए अयोध्या में महर्षि पतंजलि योगधाम की स्थापना की गई। यहाँ 321 ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिन्होंने अपने तप और साधना से भारत को एक आध्यात्मिक पहचान दी। इस यात्रा में अब तक 51,000 से ज्यादा पवित्र स्थलों से मिट्टी संकलित की जा चुकी है। डॉक्टर स्वामी महेश योगी जी ने अनेक विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। 15,10,000 कपालभाति का रिकॉर्ड, 76 घंटे अनवरत योग मैराथन और 7 घंटे में 13,000 से अधिक डुबकियां लगाई। यह यात्रा समाज में आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य और संस्कृति को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है। इसके लिए योग शिविर, धर्म संसद और सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें हवन, कीर्तन और प्रवचन होते हैं। ये कार्यक्रम न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सनातन धर्म की महत्ता को दर्शाते हैं। यात्रा के अगले चरण में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जहां विद्यार्थियों को योग, ध्यान और प्राचीन भारतीय ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। इससे युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलता है। इस यात्रा में विशेष रूप से दिव्यांग और वंचित बच्चों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें योग और कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने अब तक 21,000 से अधिक कलाकृतियां बनाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। दिव्य भारत निर्माण यात्रा के मार्ग में आने वाले गांवों और कस्बों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा, योग और प्राकृतिक उपचार की जानकारी दी जाती है। जब हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने महंत महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी महेश योगी जी से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। आप देख सकते हैं, आज हम लोग हैं प्रयागराज में महामंडलेश्वर स्वामी जी के पास, जो कि योग में, शिक्षा में बहुत बड़ा नाम है। तो जानना चाहेंगे महाराज जी से, महाराज जी के बारे में संक्षिप्त परिचय और साथ में महाराज जी का क्या क्या योगदान रहा शिक्षा में, और महाराज उस पे योग में महाराज जी के से जानना चाहेंगे क्या योगदान रहा है। महाराज जी थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपका मठ कहाँ पे है अयोध्या में, और वो अगर दर्शन आपके चाहते हैं तो कैसे होगा, और बाकी शिक्षा और उस पर भी थोड़ा सा आप हमको, हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो अयोध्या की भूमि से और प्रयागराज महाकुंभ से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। श्री हनुमान जी महाराज और गंगा मैया का सानिध्य सबको प्राप्त होता रहा, ऐसी कामना करता हूं। मैं महामंडलेश्वर स्वामी महेश योगी सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या पीठ का एक छोटा सा सेवक हूँ हनुमान जी का, और योग, कला, साहित्य, आध्यात्म के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में हम सभी की सेवाएं चल रही हैं। सनातन धर्म के पुनर्अभ्युदय के लिए, नव भारत के अभ्युदय के लिए, भारत को पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने के लिए
हम सभी की पूरी यात्रा संचालित हो रही है। और मेरा एक मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। जब हम अगर प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में जो हमारा प्राचीन भारत रहा है वो ऋषियों के सानिध्य में था, और भारत का कोई ऐसा ऋषि नहीं है जो ज्ञान परंपरा से अछूता रहा हो, साधना से अछूता रहा हो। इसलिए हर एक जनमानस से मैं आग्रह करता हूँ कि जीवन में शिक्षा और संस्कार दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए शिक्षा और संस्कार जरूर धारण करें, क्योंकि भारत ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है। भारत के एक एक ऋषियों ने स्वयं में भारत बनकर के दुनिया का नेतृत्व किया। अगर हम बात करें महर्षि पतंजलि जी की, तो लाखों आसनों का निर्माण किया उन्होंने, अनुसंधान किया और पूरी धरा को योग दे दिया। महर्षि धन्वंतरि ने जो है करोड़ों पौधों पर अध्ययन किया और पूरी धरा को आयुर्वेद दे दिया। महर्षि कणाद जी ने आज के 3-4 हज़ार वर्ष पहले यम नियम एटो प्लेटो जो है सारे उसमें जो है डीएनए पर शोध किया, उन्होंने जो है जीन पर शोध किया और विज्ञान को जन्म दे दिया। ऐसे हमारे बहुत सारे ऋषि थे। हमारा एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी दुनिया के फलक पर जाते हैं और संपूर्ण वसुधा को वसुधैव में बांध देते हैं। तो ये हमारी सनातन परंपरा की ताकत है, हमारी ज्ञान परंपरा की ताकत है, और ज्ञान परंपरा के ही बल पर भारत पूरी दुनिया के फलक पर विश्व गुरु के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा। इसलिए ज्ञान बड़ी आवश्यक है। महामंडलेश्वर हैं जो डॉक्टर भी हैं, तो थोड़ा सनातन धर्म के बारे में आपसे बेहतर कोई इसको विस्तार में नहीं बता सकता, तो लोगों को, दर्शकों को सनातन धर्म से संबंधित थोड़ा कुछ आप बताएं। सनातन धर्म हमारा प्राचीन काल से इतना व्यापक है, और जब पूरा विश्व सनातनी परिदृश्य में था तो हम सोने की चिड़िया के रूप में थे और भारत विश्वगुरु के रूप में था, क्योंकि भारत के संतों ने, भारत के ऋषियों ने सनातन की परंपरा को जिया है। और मैं तो पहले ये महात्म इसका बताऊं कि सनातन का महत्व क्या है। हमारी पद्धति, हमारे संस्कार जो हैं, जब विषम सम स्थिति में व्यक्ति होता है तो फॉलोअप नहीं करता, और जब विषम स्थिति में होता है तब फॉलोअप करता है। जब पूरी दुनिया कोविड के महामारी से त्राही करने लगी, उस समय पूरा विश्व भारत की शरणास्थली में आ गया, सनातन की शरणास्थली में आ गया। हर कोई हमारी पद्धति पर आ गया, हमारे संस्कार को जीना शुरू कर दिया। और जब हम अपने संस्कार से विमुख होते हैं तब इस धरा पर ऐसे विखंडन के अवसाद उत्पन्न लेते हैं। अब आप सोचिए, अगर हम आज सनातन और विज्ञान की तुलना करें तो जिस समय हम ऋषियों के सानिध्य में भारत पल्लवित था, उस समय भारत विश्वगुरु था, उस समय सोने की चिड़िया थी। भारत उस समय ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सदाचार के क्षेत्र में, सनातन की विस्तार के क्षेत्र में, भारतीय संस्कृति के उत्थान के क्षेत्र में, धरती से लेकर के अंबर तक हर एक दिशाओं में, हर एक भुवन में, हर एक विषयों में, एक एक कालखंड को अगर आप उठा करके देखेंगे, हम बुलंदी पर थे। अगर हम संगीत के क्षेत्र की बात करें तो हमारे ऐसे भी सिंगर्स हुआ करते थे जिनकी वाणी से अगर राग निकलती थी तो दीपक जल जाते थे, है ना। राग भैरवी, मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगता था। हमारे यहाँ ऐसे जो है ऋषि हुए हैं जिन्होंने वेद वेदांग सबकी रचना कर दी है। हमारे ऐसे जो है महर्षि कणाद जी जैसे साइंटिस्ट हुए हैं, महर्षि भारद्वाज जैसे मनीषी जिन्होंने विमान शास्त्र 7000 वर्ष पहले लिखा, और पूरी बस जो है अंतरिक्ष में उन्होंने आज 7000 वर्ष पहले विमान उड़ा दिया। तो ये हमारे ऋषि परंपरा की शोध थी, सनातन की शोध थी, और सनातन की एक एक जो है पद्धति जो पथ का निर्माता है। और मैं देश के युवाओं से आग्रह करता हूँ कि आज जो हमारी पद्धति विपरीत अवस्था में जा रही, जो हम कॉन्वेंट में जा रहे हैं, ये हमारी मैकाले की पद्धति को अपना करके हमारा युवा पीढ़ी अपने आप को खंडित और विखंडित कर रहा है। हम वटवृक्ष हैं। वटवृक्ष ये कि जिस तरह से ऋषियों ने हमारे सनातन के एक पौध को रोपित किया और आज पूरी वसुधा में पल्लवित है, हम उस शाखा के अनुयायी हैं। और अगर हम सभी वापस सनातन धर्म के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पर भारत जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के दुनिया के फलक पर विश्वगुरु के रूप में स्थापित था, उस पुनर्वैभव को वो प्राप्त करेगा। और भारत का एक एक युवा ध्रुव, प्रहलाद, एकलव्य और जो है जैसा बन करके एक नए भारत का अभ्युदय करेगा और भारत की दिव्यता दिखाई पड़ेगी, ऐसी मैं परिकल्पना करता हूँ। और मुझे बड़ा हर्ष भी है कि आज आप कुंभ को देखिए, प्रयागराज में वह वैभव वापस लौट रहा है। सनातन का चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई उस भाव से आकर के अब पुनः
अपने उस परिवेश को, अपनी उस स्थिति को धारण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये 21वीं सदी का जो शंखनाद है ये भारत के अभ्युदय का है, भारत को विश्वगुरु बनाने वाला है और उसका एक प्रमुख आयाम इस महाकुंभ से दिखाई पड़ने लगा है। महाराज जी 12 साल बाद तो महाकुंभ लगता है, ये 144 साल बाद जो महाकुंभ है उसको देखते हुए श्रद्धालु 50 करोड़ की संख्या कल ही पार कर चुके हैं स्नान करने में, तो क्या अंतर है 12 और 144 साल के महाकुंभ में? अब देखिए, जब हमारे यहाँ जब अगर कुंभ की बात अगर हम करते हैं, जब हमारे यहाँ समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई थी देवताओं के साथ में, उस समय जो है एक 14 अमृत कलश, उसमें 14 रत्नों के साथ एक अमृत कलश आया और उसकी देवता और दानवों में जब जो है आपसी तनाव हुआ लेने के लिए, तो धरती पर 4 जगह ये जो है अमृत की बूंदें गिरी हुई थी और ये प्रयागराज है जहाँ पर पहला बूंद गिरा। और वहाँ पर जहाँ जहाँ गिरे, ये चाहे प्रयाग को ले लीजिए, नासिक को ले लीजिए, उज्जैन को ले लीजिए, हरिद्वार को ले लीजिए, चारों भूमि पर वो कुंभ जो है संगम व्याप्त है और वहाँ पर जो है 3 साल, 6 साल, 3 साल के अंतराल पे जो है कुंभ का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ होते हैं, पूर्ण कुंभ होते हैं और ये जो है हमारे यहाँ जो प्रयाग की भूमि है, यहाँ पे जो है प्रथम बार जो है उस अमृत कलश का की जो है बूंद गिरे, इसलिए यहाँ पे पूर्ण कुंभ मनाया जाता है। और इस समय जो है ये महाकुंभ का प्रकल्प चल रहा है, जहाँ पे पूरा देश, पूरा विश्व आज आकर के माँ गंगा के सानिध्य में अवतरित हो चुका है। अब आप परिकल्पना करिए कि अगर हम बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को देखें, अमेरिका को देख लीजिए, चाहे रशिया को देख लीजिए, जो है जितने बड़े बड़े वो देश हैं उससे अधिक तो हमारे एक छोटे से शहर में आकर के लोग हमारे सनातनी स्नान करके चले गए। ये सबसे बड़ा सनातनी हमारा वैभव है कि जहाँ पर बड़े बड़े देश आज क्रांति के मोमेंट में आकर के पूरी दुनिया में हर जगह गोले बारूद चल रहे हैं, वहाँ भारत सनातनी पद्धति को जी करके धर्मोत्सव मना रहा है। जहाँ पूरी दुनिया आज गोले और बारूद से लड़ाई कर रही है, वहाँ भारत आज कुंभ में बैठ करके सत्संग कर रहा है। ये हमारे सनातन की शक्ति है। और कई के लोग मुझसे भी कहते हैं कि स्वामी जी अगर ऐसी बातें चल रही हैं, अगर युद्ध ना होगा तो हम अपना बचाव कैसे कर सकेंगे। तो मैं उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसी भूमि है, अगर हम अपनी ऊर्जा को एकाग्रचित कर लिया है तो हमारे आगे अंगुली माल के शस्त्र नीचे खटक नीचे गिर जाएंगे। हमने अपनी अगर वाणी में ओज, अपनी वाणी में शक्ति को इकट्ठा कर लिया है तो हमारी एक वाणी से एक राष्ट्र खड़ा हो जाएगा। ये हमारी ताकत है और ये सनातन की ताकत है, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने किया है। इसलिए महाकुंभ जैसा आयोजन और ऐसी समरसता, ऐसा धर्म सदी काल तक जो है, चिरकाल तक रहा है, रहेगा और आने वाले पीढ़ियों को इसके बारे में जानना चाहिए, इसके महात्म को जानना चाहिए। हमारे जितने भी एक एक आयाम बनाए गए सनातन की पद्धति को लेकर के, वो जीवन को जीने वाले हैं। इसलिए धर्म के महत्व को, आध्यात्म के महत्व को, हमारी कुंभ की परंपरा को, सब कुछ हमारी सनातन की परंपरा को जानने की बड़ी आवश्यकता है। ये मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ धर्म संस्कृति को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हमारे उत्तम संस्कार होंगे, उत्तम विचार होंगे, तभी हम एक अद्भुत एक नए राष्ट्र का अभ्युदय कर पाएंगे। महाराज जी 25 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में 50 करोड़ लोगों को स्नान करा देना आसान नहीं था, तो इस पर हमारे मुख्यमंत्री चूँकि योगी भी हैं साथ में, वो धर्म को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है और ये सबके लिए चुनौती होती है। लेकिन जहाँ पर अगर मैं योगी जी की बात करूँ या अगर उत्तर प्रदेश के प्रशासन की और प्रयाग के प्रशासन की बात करूँ, तो मैं तो बहुत हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने उनको कितनी शक्ति दी है, उनके अंदर कितनी क्षमता दी है, कितने बड़े पेशेंस के साथ। आप परिकल्पना करिए कि अगर आपके घर में 4 अतिथि आ जाते हैं तो सेवा करने के लिए हर आदमी विवश हो जाता है, और जिसके घर में पूरा देश समाहित हो जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये सब लोगों ने जो अपना पुरुषार्थ दिखाया है, ये मील का पत्थर साबित करता है और ये पूरे विश्व को एक संदेश देता है कि सनातनियों में कितने संस्कार हैं, जो चाहे यहाँ का प्रशासन हो, चाहे शासन हो और चाहे यहाँ आने वाले अनुयायी सनातनी हो, सबके अंदर वो समरसता के भाव दिखाई पड़ रहे हैं कि वो शासन को, प्रशासन को भी कोऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद भी ये तो कल्पना से जो है परे है कि जहाँ पर 50-50 करोड़ जनमानस आकर के एक शहर में समाहित हो जाता है, ये दुनिया को दिशा देने वाला है और दुनिया को एक मैसेज ये भी जाता है कि समाज को समझना चाहिए, विश्व को समझना चाहिए कि सनातनी कितने संस्कारवान होते हैं कि वो एक धरा पर आकर के, एक भूमि पर आकर के इतनी बड़ी संख्या में लोग समरसता के भाव को स्थापित करते हैं। और ये कुंभ
केवल एक समन्वय भाव का नहीं है, प्रशासन के लिए नहीं था केवल। अगर आप देखिए समरसता के भाव को देखिए, हमने विश्व के स्तर पर दुनिया को दिया क्या है, हमने धर्म का संदेश दिया। हम एक जगह इतनी बड़ी संख्या में आकर के समरसता के भाव में हमने अपनी भारतीय संस्कृति का संदेश दिया है, कि महात्म का संदेश दिया है। और माँ गंगा के सानिध्य में आकर के जिस तरह से प्राचीन समय में भगवान श्री राम ने सेवरी को गले लगा लिया, जटायु को गले लगा लिया और निषाद राज को गले लगा लिया, समरसता का भाव उत्पन्न किया था। आज हमारी ये कुंभ, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, आज गंगा माँ के सानिध्य में सारे सनातनी आकर के एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। ये सनातन का संदेश है, ये धर्मनिरपेक्षता का संदेश है। हम यहाँ पर कोई बटे नहीं हैं, सारे सनातनी चाहे जिस धर्म जाति मजहब के हैं, सब आकर के माँ गंगा के सानिध्य में डुबकी लगा रहे हैं। ये पूरे विश्व को संदेश है। अब सबको ये जानना भी चाहिए कि 21वीं सदी का सनातनी जाग चुका है। 21वीं सनातनी का जो है सभी सनातनी एक हो चुके हैं। हम कभी विभक्त नहीं थे। जिन विषम परिस्थितियों में लोगों ने मुझे विभक्त करने की कोशिश की, आज हम सब जाग करके एक हो चुके हैं। और सनातन की शक्ति सर्वोपरि शक्ति है दुनिया को एहसास कराने के लिए। और आज हमारे इस उद्भव को देख करके, हमारे इस विरासत को देख करके, सनातन धर्म की महात्म को देख करके पूरी दुनिया हमारी तरफ आकर्षित हो रही है। दुनिया की अलग अलग कोनों से लोग आकर के माँ गंगा के सानिध्य में यहाँ संगम में स्नान किए। और अब पूरा विश्व आज प्रयाग के इस महाकुंभ को देख करके भारत की तरफ, भारतीय संस्कृति की तरफ, सनातन परंपरा की तरफ खिंचा चला रहा है। आने वाला समय बहुत दूर नहीं है जब हम पुनः एक नए भारत का अभ्युदय करते हुए भारत के एक एक युवाओं को धर्म, संस्कृति, सदाचार के पथ पर ले जा करके एक नया उन्नयन करते हुए विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। और पूरा विश्व भारत की आगोश में आकर के सनातनमय हो जाएगा। अंत में महाराज जी, जो अभी स्नान करने नहीं आ पाए हैं किसी भी कारण से, वो भीड़ कारण हो सकता है या श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होने कारण हो सकता है। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, हमारे पास लगातार लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि हम स्नान करने आना चाहते हैं। तो जो अब स्नान करने आएंगे, जो स्थान ये थे, माननीय अमावस्या थे या बसंत पंचमी स्नान नहीं कर पाए, तो उनके फल प्राप्ति में कोई क्या अंतर या फल समान होगा? नहीं, माँ गंगा के सानिध्य में हम जब भी आते हैं, जिस भी पहर आते हैं, सब जो शुभ होता है। क्योंकि माँ का एक भाव, माँ का एक आंचल ऐसा पवित्र है कि आप कभी भी उनकी छाँव को, उनके मार्गदर्शन को लेते हैं, वो हमेशा शुभदायी होता है, फलदायी होता है। और वैसे भी अभी कुंभ का जो ये प्रकल्प, जैसे हर एक समय तिथि का महत्व तो होता है, लेकिन जो हमारे कुंभ की परंपरा थी, अभी तो एक माह जो हमारा बीता वो कल्पवास का बीता है। अभी महाशिवरात्रि तक तो हमारे यहाँ स्नान पूर्णतया चलते रहेंगे। और ये पूरा महीना है, लोग आएंगे जाएंगे और माँ के सानिध्य में डुबकी लगा करके निकलेंगे। और वैसे ही मैं बताऊं तो गंगा मैया का सानिध्य प्राप्त कर लेना ये किसी समय तिथि के लिए बाध्य नहीं होता। हम लोग तो 12 महीने आते हैं यहाँ पर स्नान करते हैं माता के सानिध्य में, तो ये 12 महीने आप स्नान कर सकते हैं। और क्योंकि गंगा मैया तो हमारे सबके लिए मातृत्व के समान है, और माँ का सानिध्य प्राप्त कर लेना ये किसी समय का सूचक नहीं होता है, किसी समय तिथि काल के लिए विशेष नहीं होता है। लेकिन अगर हम कुंभ की बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग तिथियों का एक महत्व तो है, बट गंगा जी में आने के लिए, सानिध्य में उनका प्राप्त करने के लिए इसलिए कोई तिथि, कोई मायने नहीं रखता। जब आप आएँ माँ गंगा भगवती का दर्शन करें, स्नान करें और पूर्ण लाभ की प्राप्ति करें। सनातनियों के लिए अंत में कोई संदेश, और साथ में भारतवर्ष कब हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस पर थोड़ा सा? देखिए, कुंभ में अगर आपने देखा है तो जिस तरह से अमेरिका, रूस, पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे जो देश है ना, उतनी जनसंख्या हमारी भारत में आकर के स्नान कर चली गई है। तो आप परिकल्पना करिए कि अब ये सब भारत के हृदय स्थली में समाहित होंगे, सनातन के हृदय स्थली में समाहित होंगे। और सनातन दुनिया के फलक पर प्रतिबिंबित होगा, भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। और हिंदू अब जाग चुका है। तो आप देखिए रीजन क्या है कि अगर 1 करोड़ जनमानस भारत को विश्व गुरु के रूप में देख रहा है और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देख रहा है, तो निश्चित तौर पर हम हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना करते हैं, अब परिकल्पना नहीं रह गई, वो साकार हो चुका है। सरकार की मुहर लगेगी इस पर, ये निस्संदेह लगेगी, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ सनातनी खड़ा हो रहा है। और ये इसी सदी में जल्द ही आपके समय आने वाला है, वो दिखाई देगा। और
जो मैं इस संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी 50-51 करोड़ हमारे सनातनी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनका वैभव ऐसा अमिट रहे। और मैं इनसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से भारत के ऋषियों ने केवल माला का जाप नहीं किया, उन्होंने धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के सदाचार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आकर के काम किया। इसलिए मैं भारत की सनातनी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि मुझे ये नहीं पता है कि आप भगवा वस्त्र धारण कर लो। मेरा एक विचार है कि भारत के हर एक युवाओं में, उनके हर हृदय में सनातन व्याप्त होना चाहिए, भारतीय संस्कृति व्याप्त होना चाहिए। शिक्षा के आयाम पर वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस प्रकार की ऋषियों को अपने हृदय में धारण करके कार्य कर सके। अब जैसे आप जाना चाहते हैं तो भगवान शंकराचार्य जी को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, महर्षि दयानंद जी को पढ़िए। अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो महर्षि कणाद को पढ़िए, महर्षि भारद्वाज जी को पढ़िए। अगर आप साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़िए, कालिदास जी को पढ़िए। अगर आप जो है एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भास्कराचार्य जी को पढ़िए। अगर आप गणित के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आर्यभट्ट जी को पढ़िए। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो जो है चाणक्य जी को पढ़िए। तो हमारे यहाँ हर प्रकार के आयाम हैं। अगर आप योग करना चाहते हैं तो महर्षि जो है पतंजलि जी को पढ़िए। अगर आप आयुर्वेदाचार्य बनना चाहते हैं तो महर्षि जो है धन्वंतरि जी को पढ़िए, महर्षि सुश्रुत जी को पढ़िए। तो हर एक आयाम में हमारे ऋषियों ने मार्गदर्शन किया है और वो हमारी जीन है। वो जहाँ से निकल करके आए, पूरी दुनिया पर उन्होंने अपनी शाख को फैलाई और एक एक ऋषि स्वयं में भारत बनकर के दुनिया का नेतृत्व किया है। तो मेरा और यहाँ तक की है कि जो हमारे ऋषि जिन्होंने कहा कि मत्स्य कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ऐसे से भी ऋषि हमारे थे जिन्होंने कहा कि मत्स्य कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उनके भी एक एक दोहे पे दुनिया रिसर्च करती है। ये हमारे सनातन परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा है और हमारा ये ऋषियों का तप है, पुरुषार्थ है, जिन्होंने अपनी ज्ञान परंपरा को, अपनी शक्ति को अछूड़े बना रखा था। इसलिए मैं भारत के सारे युवाओं से, भारत के सारे बालकों से आग्रह करता हूँ कि वो अपने ऋषियों की प्रेरणा पद्धति को जाने, अपने संस्कार को जाने, सनातन धर्म को जाने कि हम कौन सी वटवृक्ष हैं, किस वटवृक्षी की बेली हैं। तो उनको निश्चित तौर पर समझ में आएगा और वही हमारा बालक एक सूर्योदय के भांति चमकता हुआ एक नया सितारा होगा, जो भारत को एक नई चरण परिणति पर ले जाकर के भारत को विश्व गुरु का राह दिखाएगा। आइए हम सब मिलकर इस पुनीत कार्य में सहभागी बने। दिव्य भारत निर्माण यात्रा केवल यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सनातन आत्मा को एक बार फिर जीवंत करने का संकल्प है। दिव्य भारत, स्वस्थ भारत, जय सनातन, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।